जोशी व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घेटी भागवत सुनने के लिए और अभी चल रहे हैं, मम्मी भी हमारे साथ है तो अभी चलते हैं। तो गाइस ये हमारा खेत है, और यहाँ इतने सारे पेड़ कट रखे हैं। इस सामने उधर है घेटी, तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा जाना है। और ये देखो, और कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये क्या बना रखे हैं खेतों में, क्या कहते हैं इसको? भैसूण। पुतला बना रखे हैं। हाँ, बहुत सारे खेतों में बना रखे हैं। ये देखो, यहाँ भी बना रखे हैं। जो मतलब बरहा बरहा आते हैं ना, बरहा मतलब सुअर वगैरह जो आते हैं तो वो खेतों को नुकसान कर जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये पुतला वगैरह बना रखे हैं। हाँ, ये देखो, ये कितने गड्ढे गड्ढे पड़ रखे हैं यहाँ। ये देखो, ये गड्ढे बना रखे हैं। यहाँ पे कुछ बोया होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे गड्ढे गड्ढे ऐसा बना दिया है। देखो, बरहा ने कितना नुकसान कर दिया है। हाँ, यहाँ भी सुअर ने कैसा कर रखा है, ये खेतों को कितना नुकसान कर रखा है। ये देखो, इतने बड़े बड़े गड्ढे बना कर रखे हैं यार। ये देखो क्या होता है ये खेतों में, देखो इतना बड़ा गड्ढा बना रखा है। इस चीज के लिए सरकार ने कुछ मदद तो करनी चाहिए थी ना किसानों के लिए। ये हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं। अच्छा, ये तो सारे बंजर दिख रहे हैं यहाँ। यहाँ सिर्फ घास वगैरह ही होती है ना। हाँ, अकेले आते हैं तो बरहा और सुअर का आतंक हुआ। घास लेने के लिए भी ना साथ चाहिए। कितने बड़े पेड़ में गए हो? अच्छा, हाँ हाँ, आप यहाँ कपड़े धोने के लिए भी तो आते थे। हाँ हाँ, मेरे को याद है, मुझे याद है, इस वाले नदी में आते थे मम्मी। ये पुल भी है, ये पानी है। ये देखो, अभी तो यहाँ भूड़ भड़ाक हो गया है। ये देखो, बता रही है कि मैं यहाँ पे गिरी थी करके, और मैं मली में घा गड्ढों में ती को बादी ले आई बालिया को मली खेत भाई। अच्छा, गड्ढों में तो निकी नी नहीं सी तरह से बालिया। अब तो मासा दिन में सोना मेरा दिन में मिला रोड गए तुला नहीं गई तेरी फालतू सीधी। यहाँ से नीचे गिरी मम्मी को पहाड़ पे अनु गई थो। हाँ, तो तू निगाह से तो भगैया के ले रोसा को। हां, निगाह के गाची पे घर काम धरती को घर वाले नहीं देखते थे। कुछ आने नहीं भाई, काम में जाने बजे बाबू आने नहीं भाई। हां, कोई मामा में भाई मां तो जानी भाई। अच्छा, और नहीं खाने तीरा बने भाई। खाने को सब खाने भाई। मामा भगन में काम नहीं करने भाई, तू लीजा जाने जाने तको कोई भाई। अच्छा, अब वो नौकरी नहीं भाई, मैं सो अम्मा तो बोली थी मैंने ही पाल रखा है तुम लोगों को। मम्मी को काम को नहीं, मम्मी सामने कौन सी काम तो गोवाल मत हुआ ठंडी हवा खेजा बांध की पेड़ छना और छना मिहोली धार भेजा गाड़ा को पानी खेजा
नवा धारा छना परवा छना हो नर आमचारी चढ़पथिला बासनी और बासनी सिटोवा आमा बुबू घर बैठी ना खिड़की में बैठे बुआरी खाओ में बैठी ना सौरा मेरा सासू जरे धुरा जंगला दे मधुली चमचम दे मधुली। गेहूं के खेत, ये देखो अमशारी वालों के हैं ये खेत। और ये है सामने अमशारी का गांव, ये देखो इन घर के ऊपर हमारा घर है, हमारा गांव है यहाँ पूरा। ये देखो अमशारी धार, ये छुआ। ये है शिवालय का मंदिर सामने, ये सुंदर सा मंदिर है। चलिए चालू बारी होय पोटाची नाचणी नाही नाती सुन से आ गए हैं और अभी वो उधर जाना है, वो उधर को जाना है। अभी तो यहाँ से रास्ता ऐसे 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 घूमते 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 वो उधर जाना है यार, बहुत दूर है अभी। वो उधर देखो, वो उधर जाना है अभी। और सामने ये पूरा घेटी है, घेटी है ये, यहाँ से घेटी स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हो घेटी स्टार्ट हो गया है। और मम्मी उधर पहुँच गई है। यहाँ गेहूँ पक भी गए हैं घेटी में, घेटी हुआ। प्यारे खेत हैं हाँ हमारे गांव की है। अच्छा, ये हमारे गांव की खेती है ये। हमारा भी एक खेत ऊपर है बंजर हो गया और 2-3 खेत उधर नीचे है। इधर नीचे है क्या हमारे खेत? हाँ तो अच्छा उधर वो साइड है। अच्छा, इधर हमारे खेत हैं, बल 2 खेत है, 2 ना, वो 2-3 है, 2-3 खेत हैं मतलब। थोड़ा बंजर हो गया वो तो। अच्छा ये भी लोगों का है क्या उनका है। हमारे गांव वालों की ही खेती है, ऊपर भी है, इस साइड को खेती वालों का है। कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ भी। भिसुण बना, भीषण नाम के पुतले बना रखे हैं, सब पुतले बना रखे हैं बरहा के लिए। अब पूरे गांव में बरहा लग गया, मतलब खेती हो, अमशारी हो, बगीच हो, भूंगा हो, तो आतंकवादी बाघ ने भी वैसा ही बरहा ने और बंदरों ने भी, सुअरों ने भी पता नहीं जंगलात वाले कहाँ खोए हैं। कहते हैं कि मत मारो मत मारो, तो कोई जान बचाओ करके। पर नुकसान भी तो इतना सारा कर रहे हैं। हाँ फिर ऊपर से पानी आता है। अच्छा, ये नहर है। हाँ, ये अमशारी वालों का जो बघेरा है, सीधों का पानी है ये। हाँ यहाँ ऊपर जल के यहाँ को यहाँ को यहाँ को यहाँ से सीधे पूरे नीचे तक। ये नहर बना रखे हैं, तो ये खेतों में पानी जाता है ये नहरों के द्वारा। इस खेत
खेतों में, उधर से उस खेतों हाँ में, इधर भी उधर से है। उधर सीधे तेरसा, तेरसा भी उधर से वहाँ तोड़ा तो सीधा हुआ। सब तो गेहूँ है, हाँ सब लाए थे पानी से। अच्छा पानी डाले होंगे तब इतने अच्छे अच्छे हो रखे हैं गेहूँ वहाँ। ठंडा पानी पानी मार बसे हम्म, तुझा लूठ लग रहा था पानी। तू लूठा पहले गई झार औरत आ रही हूँ वहाँ पानी भय। अच्छा वहाँ नदी है मतलब। बोले धार भय। अच्छा धार धार है। भय और नदी 9 के टाइम में हाँ हाँ वहाँ पे पानी पी हूँ लगे अच्छा तो दूर में गेट बैठा है। ओहो गाय पानी सूख जाने में 9 पानी बड़े बड़े टोपी पहन के ये ये मोदी की तरफ लड़के भजन का पता नहीं करी। ये मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं देखो चाहे महीने के बाद। हूँ तो मम्मी अलग ही दिख रहे हैं आना जिंदो या सोसाइटी में मिलने क्यों ना मुझे ये। माट क्यों नहीं माट क्यों जो भाबर में बनी है तो ये वाले गेहूं रखे हैं। अच्छा गेहूँ भी 2 प्रकार के होते हैं क्या? पहाड़ी पतले वाले होते हैं हैं? पहाड़ी गेहूं कहते हैं पहाड़ी हम्म, और एक देसी गेहूं कहते हैं। ये वाले कौन से हैं आंटी? ये देसी है। अच्छा ये देशी ये हैं। देसी है ये कोई कोई ये पहाड़ वाली भी है। अच्छा हाँ कोई कोई पहाड़ तो अलग ही दिख रहे थे ना। वहाँ हिसालू के पेड़ है हिसालू खाने भाइयों देख अच्छा हाँ ये है हिशालू के। अभी ये देखो ये लगे भी हैं ये देखो पक रखे हैं कुछ कुछ। खाजे होंगे ये बहुत सारे हैं देख लिया ये हाँ ये गुच्छा है ये मेरा कयाम शारी अजया हिसाऊ चिलमोड़ी खजया गाल का झर पेड़ डाव शो बैठ गया ठंडो पानी खजया। हम आ गए हाँ, और घेटी लोग वहाँ पानी पीते हैं पानी भर के ले जाते हैं। हाँ, इसकी शादी हुई हाँ, चाहे लड़के की हो लड़की हो हाँ, तो यहाँ नौ छुआने के लिए आते हैं। अच्छा को दिखाती हूँ नज़ारा। अरे हाँ ये है सामने बहुत प्यारा नौला। प्यारा नौला पुराने ज़माने का अच्छा आप देख सकते हो। अच्छा ये है नौला। यहाँ देखा जाए ये है नौला खेती खेती वाला। पानी भरे ये है नौला पानी है इसमें और यहाँ पे कुछ लिखा भी है। की शादी हुई है बनाए ये स्वास्तिक बना रखे हैं ये किसी शादी हुई है देख तो बहुत बना रखे हैं भी ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 शादी हुई है जो नए हैं। हाँ इतने बना रखे हैं ये स्वास्तिक। इतने लोगों की यहाँ शादी हो रखी है अभी। शादी तो घेटी में बहुत हो रखी है यार। चिट्ठी पत्र पड़ी जाए मेरी चिट्ठी पत्र पड़ी जाए घेटी वालों का नौला। और यहाँ पे पानी कितना ठंडा हो रखा है ये देखो। हाँ लो ठंडा हो रखा है बढ़िया रहा। अच्छा मीठा पानी करते थे और दूँ बेटी का मीठा पानी कभी ये तो बहुत ही नीचे है पानी। जय हो भगवान ठंडा हो रखा है ना काफी ठंडा पानी हो रहा है। आज भी नहीं जा रहा है पानी मैं भी पी लेती हूँ। नवा पानी जरूर पीना अच्छा हो रहा है। पार्वती मंदिर थी ना वहाँ तो बेचारी में जब तक प्रकट है अमलेश्वरी को नहीं जो
कितने प्यारे फूल लगे हैं ये। किस चीज़ के हैं मुझे भी नहीं पता है, मम्मी को भी नहीं पता है। कितने प्यारे लग रखे हैं। किस चीज़ के फूल होंगे ये मुझे भी नहीं पता। किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ के फूल हैं। पता नहीं किसके फूल है, मेरे को भी पता नहीं है। और आप कमेंट करके बताना ये फूल किसके हैं करके। दानी भी लगी है इसमें, दानी दानी लगी हुई है इसमें। पता करवाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से पता करवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। गाय भैंस बांधने वाले हैं। ये है घिटी की नदी, ये देखो घिटी वालों की नदी है ये। ये हैं बकरियां घेटी वालों के। जो गरीबी है तब चढ़ूंगा, अब सेठ ना तो और देशों में जाना, परदेशों में जाना है। बैठो ना कुर्सी में बैठना, घूमो जाना, कहीं जानो, कहाँ जानो, कहीं मानो मत गप कुर्सी पे क्या करनो, कहाँ जानो हो क्या करनो, बकरा को आओ सीना क्या करनो, सरकार के दिन पे तुमको पे के दिन बकरा लीजिए 4 दिन नहीं हो, 4 दिन हो, कोई दिन हो, कोई नहीं दिन हो, कोई नहीं दिन, तो अब बकरा क्या करनो, बकरा पसीन में लाग रही ना, 7 दिन का बच्चा है, तब विश्वास हो, जैसे सीताराम को बनवाए दिनी, तपस्या बाजी वैसे तपस्या होना है, क्या करूँ हो बाहर क्या करूँ, तपस्या है सजा है कौन सा, सजा है जो पे यूँ जब इन्हें पेट में डाला तब हमको शांति भाई, ना तो घर लिलाट का नहीं है, दिलाट वो खाने खा दिया हमको, खाने खा दो, पे आओ तुम लाओ, आओ आओ बचपन में जगह क्या पहली पे, आओ मुने कंधा मुने बाबरे बहुत चीज खा जाओ दिखाई ना बकर, हाँ अरे कुकुन्नल इसे करो जो बकरा बाबा नाच नाचली हूँ नचनू अलिली बाकरी लिली भोलिली छो छो जो को ना यो क्रीम रोड से लिया लियो बगा थी तुम्हारे पन्नार में आरसीन 15 से ना पन्नार में आरसीन और 13 बकार तो नारसीन, अच्छा कहाँ चलो नहीं है घेटी का जा हरी नगरी सीन हो चारा ना पानी के नहीं तो पूरा मरी हरी नगरी में अच्छा वहाँ 4 बार गई नहीं बकरा पसीन में लाग रही है, आपको कब तक बेचे गया वो भाई ने बेच हो बस जब बेचा गया तब नहीं बने दा आगे हो उना पसीन में लाग रहा मैं कुछ दिन हम को खाई खाना हो नांगे बुगे राती में खाए पहले नहीं खाए बोला और अब बहुत बहुत 5 मिनट में बेचो कोई 5 मिनट साल भर में तो भाग नहीं अभी तर पठांग को देनो के कीमत मिले ना तो सब हो क्या ए नन्नन पछि को तुम्हें मिलू मतलब इसी नन्नन तो कोई लो चाहते तो मेरा इतना पैसा के दिनी बा अब के कीमत मिले ना इसी बता दो खाली हला 10-12 दरबार पैसा का दिन भाई पार्टी हो पारू सफेद आठी ओए ये छोटे मोटे 10-12 सौ ओए
आ यूं भय ठुल तब हूँ पहले तू खुद को संभाल ले, फिर बकरियां पालना। मेरे गुरुबा के नजर में किने बात करने बाबू प्राइमरी में चलती हो। अच्छा यहाँ रहने आप हूँ। अच्छा ये गुरु कॉलेज में पेपर थी तो पेपर दे लीजिए। नानी भी होती तो मुझे के लिए किरा करूँ बा नानी सो पर नानी तो सु सब नानी नानी ने मेरी बिवाई नहीं बताई यो 22 साल लाग्यो। हां 23 लागो मतलब। अच्छा लागो मतलब पूर फरवरी को लागो 23 लागो। 23 कहाँ लगा है, 22 लगा है, 22 लग रखा है। हाँ सरासी है, अल्मोड़ा से आगे लमगड़ा। अच्छा लमगड़ा हाँ कार बालो सो होय गोर भैंस बगार सब ये चीज बकल सुमान हां यहाँ के कारो आदि होय वहाँ सब जो होय के कन्या करना बोल आप क्यों उन्हीं धरी भैया जहाज में जब करना बोल हाँ करनी है। तुमला नांतिनी बिवा दे हो तो चेल है तो सब समीक्षा भाई बिवजी क्या करनी भाई बुआरी होती जी बुआरी ने दिन की चलिए सुन पे ये चली थोड़ी गया पहले हो गए ये तो बिवा है। चलो ठीक है भाई होगा छुट्टी सी कल तू घर हो तो भैया खाली की हरी बुर्जो बुर्जी था जजमानी वाल भाई जजमानी वाला चल अब उनको चल भाग बज्जो को खाली तो मतलब ऐसा यार क्या सुंदर मेरा लोग गुरबा के नहीं तुम घर में गोरबा नहीं क्या कारबार हो बच्चे को बोल नाओ धो खाओ पियो तो सब हो यार क्या करनी दगड़ियो तो सारा हो क्या करनी ये दगड़ी तो बड़ा बोड़ा टूटी डाल दे कान में लग रही है पट्टे टैग लगे हैं। तो आप जंगल से आ रहे हो ना? हाँ। अच्छा लकड़ियाँ वगैरह लेके यहाँ से पिराल भी लाते हो, ले जाते हो मतलब? पिराल लकड़ी। अच्छा ठीक है फिर चलो फिर बाय। ठीक है फिर। पंचायत घर है ये घेटी वालों का। ये हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य घेटी का अस्पताल। ये अस्पताल है ना घेटी का। है घेटी का अस्पताल। है घेटी का प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय घेटी गरुड़ बागेश्वर।
ये पूरा अस्पताल है और सामने ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय घेटी का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। बहुत अच्छा बना रखा है। ये देखो ताला लगा रखा है, लेकिन ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सा बना रखा है। रेखा मैडम का स्कूल थी। अच्छा रेखा मैडम अच्छा, वो यहीं पढ़ाते हैं ना? यहीं पढ़ो पे। अच्छा, उसके पीछे ही वहाँ भागवत लग रखा है। तो चलो बढ़िया पढ़ रखा स्कूल में, था पेंटिंग करके बैठ था ने कितना बढ़िया प्यारा प्यारा पेंटिंग किया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है को। रेखा मैडम का स्कूल पहुँच चुके हैं भागवत पे। तो देख लेंगे। चप्पल कहाँ डाली? चप्पल देख लेंगे अभी। बोली बांके बिहारी लाल की। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, हरे हूँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, गांधे मोती जनेऊ साजे। पर्वसु न्यसिद्धय ओंकारं, विकारं अनुमूर्धनि, शकारं तु भुवोर्मध्ये। भगवान की है आरती, आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। सब जोत जगाने वाला, सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही सतमंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती। आराधिकं जलेन शिलेगणं विश्वे देवता वीरेन्द्रस्ता व्यामास्त्वा वीरेन्द्रहस्तुर्जान्मुरुका बन्धुष्वाञ्जले। ओम जग्नेरैकमय गन्धदेवास्त्वानि धर्माणि प्रतवान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यासदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। सुख में फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख अगर जीवन में आया है तो निश्चित है आपके जीवन में अब दुख आएगा, और अगर दुख आया है तो निश्चित है आपके जीवन में सुख आएगा। जैसे वो घड़ी की सुई होती है ना, वो 12 से चलती है, घूम के फिर 12 में ही आती है, फिर घूमती है, फिर वहीं आती है। ऐसे ही जीवन में सुख और दुख हैं, ये आते और जाते रहते हैं, और ये आते और जाते रहेंगे। ऐसी कोई पूजा नहीं, ऐसी कोई पाठ नहीं, ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिस यज्ञ के बाद आप कहो कि पंडित जी अब हमारे जीवन में दुख ना आवे। ये आएंगे और जाएंगे। एक बात हमेशा गांठ पाल के रखना मेरे प्रभु, भगवान रामचरित जी सुनत अघाही, रस विशेष नातीन नाही, रस विशेष नातीन नाही। रामचरित सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस
विशेष आधीन नाही, रस विशेष आधीन नाही। माँ जिन्होंने अभी कथा के रस को नहीं समझा है ना, वही कहते हैं बहुत सुन ली, क्या सुनना, वही कथा है। एक बात कहूं आपसे, कहानी सुनना अलग बात है, कथा सुनना अलग बात है। जिस दिन आपको चलेगी माई के 5 साल का बेटा घर में छोड़ गई, इसका ध्यान देना। पति बोला ठीक है। मायके जाके तीसरे दिन फोन किया पत्नी ने, कहाँ हो? पति बोला घर पर हूं, और कहाँ रहूंगा? घर पर हो सच में? मुझे विश्वास नहीं है तुम पर। कहा तुझे विश्वास हो, क्या करूं बता? बोले रसोई में जाओ। गया बेचारा रसोई, पहुंच गया। अब बोल क्या करना? बोले वो मिक्सी रखी है ना, उसको चलाओ, मुझे आवाज सुनाओ। तो बेचारे ने मिक्सी चलाई, घर सुन लिया आवाज, हाँ घर पर ही हो, ठीक है। तीसरे दिन फिर फोन आया, कहाँ हो? बोला घर पर हो। बस वही जाओ रसोई में सुनाओ, सुनाई। ऐसे 4-5 बार हुआ, बेचारा मिक्सी सुना गई। पत्नी का तो दिमाग खटक गया, बोली ये इतना सीधा तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जब फोन करूं घर ही दिखता। तो एक दिन अचानक से बिना बताए पहुंचने धम्म से पहुंच गई घर। अब घर पहुंची, घर में बेटा तो था लेकिन पति नहीं था। तो बेटी से पूछा, बेटा पापा कहाँ है? बोला मम्मी पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद पापा को क्या हुआ, मिक्सी लेके घूम रहे आजकल। अब क्योंकि भरोसा नहीं था कहाँ फोन आ जाए। वो तो बिच्छे देके घूम रहे आजकल। देखो थोड़ा विरोध हो गया, लेकिन कथा में ध्यान दो। आप कथा कहाँ थी कुछ पता? बस एक चुटकुले ने कथा ही बुला दी। कहा माँ हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छा क्या कहा इसने? आदत बुरी सुधार लो, लेकिन सुधार कहाँ रहे हो आप लोग? अगर सुधारते तो ताली बजा लेते, थोड़ा हाथ खोल लेते, है ना? सच बताऊं, जब मैं आ रहा था तो नीचे किसी से पूछा कुछ, तो उसने यहाँ वालों की बड़ी तारीफ करी मेरी से। पता क्या कहा उसने? लगाओ याजू भजन बहुत है, गाने भाई बहुत है, भला बात सुन, लेकिन आप लोग गा क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रही मेरी। हाँ, इसलिए आदत सुधारो, दोनों हाथ खोलो। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, 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 बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कुछ लोग इतने खतरनाक हैं, गया भजन। ओ वाणी का कर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छा बुरा जो भी कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा जो भी
नहीं कहेंगे तब कहना। और वो कहेंगे मैं हूं, लेकिन पहले शमशान बाहर कर, कब्रिस्तान से शुद्धि कर, पहले सफाई कर। इसलिए प्रभु आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार सुधारो। आहार सुधारोगे, विचार सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे तो जीवन सुधरेगा, और जीवन अगर सुधर गया तो सब कुछ सुधर जाएगा। प्रभु आज हमारा जीवन बिगड़ गया, विचार बिगड़ गई, कारण आहार। पहले के समय में क्या भोजन की शुद्धता, लोग देखो जब शादी ब्याह भी होते थे ना, पंडित जी लोगों को बुलाते थे, वो भी बेचारे सारे कपड़े उतार करके बनाते थे भोजन। नहीं, कितनी पवित्रता का ध्यान रखते थे। आजकल तो पता नहीं हलवाई के नाम पर कौन कौन आ रहे हैं, वो जूते से ही, वो कभी उनको बनाते हुए देख लो ना, काटते नहीं खाएगा आदमी, ना धोना ना धाना, काट पका खवा, खाने वाला कहता है टेस्टी है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। आज सोशल मीडिया से आप सब लोग जुड़े हो, सब जानते हो, कोई थूक के खिला रहा है, कोई कैसे खिला रहा है, और आदमी फिर भी ऑर्डर कर रहा है, घर ही आ रहा है, घर आ जाए वहाँ वो थूकी। देखो सच बताऊं आपको, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा, मैं आप जागो इसलिए बात कह रहा हूं। पवित्रता से भोजन बनाइए, पवित्रता से भोजन करिए। ये ऑनलाइन का जो चक्कर आजकल है ना, वो बड़ा गड़बड़ है। कौन कैसे क्या स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदिमध्य और अंत तुम्हीं, और तुम ही आत्म आधारे हो। आदिमध्य और अंत तुम्हीं, और तुम ही आत्म आधारे हो। भगवान के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवाले हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवाले हो। तुम में जीवन जन्मे, तुम में जीवन, तुम हर आनंद करे, तुम में बिसरा। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। लोकपते स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान करो, और प्राण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान करो, और प्राण करे सुमिरन तेरा। दीनानाथ प्रभु, दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु। भवबंधन काटो हरि मेरा। शरणागत के श्याम हरि, शरणागत के
श्याम हरि है नाथ मुझे तुम देना था स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम लोकपति दाता सुखदान लोकपति दाता सुखदान स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम अगम अगोचर अविकारी निर्मोहर सत्य करे हे अगम अगोचर अविकारी निर्मोहर सत्य मन वाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी मन वाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी हे अगम अगोचर अविकारी निर्मोहर सत्य अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से भरे हम और तो कुछ भी ना जाने हम और तो कुछ भी जाने ना केवल पावन नाम स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम तेरे लोकपति दाता सुखधाम तेरे लोकपति दाता सुखधाम स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम स्वीकारो मेरे परिणाम। बोलो भागवत भगवान की जय। दिया बोलो क्या चाहिए? तब अनुसुईया माता ने कहा महाराज और तो सब है आपकी कृपा से, बस संतान नहीं हो रही है, संतान दे दो, दे सकते हो। तो तीनों ने दत्तम कहा था। तो ब्रह्मा जी के तेज से जो पैदा हुआ उसी को कहते हैं चंद्रमा, और विष्णु भगवान के तेज से जो पैदा हुए वो हुए दत्तात्रेय जी महाराज। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। और शंकर भगवान के कृपा से जो हुए उन्हीं का नाम पड़ा दुर्वासा। ये ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा त्रिलोकी में, सबकी परीक्षा ली और ठोक बजा के ली। हाँ, कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली है इन्होंने, और इनका ही आशीर्वाद है कृष्ण भगवान को कि तुम्हारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं चलेगा। लेकिन कृष्ण अपने पैर के तलवे बचा के रखना। अब उसका नाम है सिनिवासिनी, और पूर्णमासी की जो है अनुमति, राका, ये दोनों इन्हीं की संतानें हैं। चौथी बेटी है, उसका नाम है हविर्भु, हविर्भु के हुए पुलस्त। इन्हीं पुलस्त भगवान की वंश में हुए विश्रवा, विश्रवा से हुए कुबेर, रावण, ये सब इन्हीं की संतान है। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, ये वंश यहाँ को चला। पांचवी बेटी है गति, गति का विवाह हुआ पुलह के साथ। गति और पुलह से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, क्रिया और कर्तु। इनसे 60,000 वालखिल्य नामक पुत्र पैदा हुए जो बड़े ऋषि बने। उसके बाद अरुंधति और वशिष्ठ से चित्रकेतु नामक आदि 27 पुत्र हुए। 8वीं बेटी है शांता, उनसे 1 पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा दधीचि ऋषि। और 9वीं जो बेटी है ना, उनका नाम है शांति।
इनका विवाह हुआ था अथर्वा ऋषि के संग और इनके यहाँ एक पुत्र हुए, 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। ये तो था इनका वंश। उसके बाद कहा महाराज दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ था तीसरी कन्या के संग मनु महाराज की। तीसरी कन्या कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति। आपने आकुति का वंश भी सुन लिया, देवहूति का वंश भी सुन लिया। अब जो प्रसूति मैया थी इनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के संग। दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ प्रसूति माता के गर्भ से। पहली जो 13 कन्याएं हैं उनका विवाह हुआ धर्म के संग में। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, बुद्धि, तितिक्षा। क्रिया, शांति, हरि और मूर्ति, ये 13 कन्याएं हैं जो धर्म के संग विवाही गई। 14वीं कन्या का विवाह हुआ अग्नि देवता के संग, उनका नाम है स्वाहा। इसीलिए जब हवन करते हैं तो कहते हैं ना बोलो स्वाहा। ये जो स्वाहा शब्द है आहुति डालने वाले को स्वयं बोलना चाहिए, जो नहीं बोलता है उसकी आहुति को देवता ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं स्वाहा। सब बोलो भाई, जोर से बोलो। स्वाहा बोलने से 2 फायदे, एक तो आहुति देवता ग्रहण करता है, दूसरा उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए स्वाहा बोलना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, हवन कुंड से बाहर चरु नहीं गिरना चाहिए। हवन जब भी करना हो बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जो हवन कुंड के बाहर जो गिरता है ना वो सब भाग जो है बर्मी का है, दीमक का। जब तक ये बाहर चरु गिरता रहेगा दीपक मरने वाला नहीं है, दीमक को भाग मिलता जा रहा है, कहां से मरेगा। और बाहर जो चरु गिर जाता है ना, हवन पूरा हो जाए, विसर्जन हो जाए तो उसके बाद भी साफ करके उसको हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए, उसको किसी पेड़ की जड़ में डालो या बहा दो पानी में। कुछ लोग क्या करते हैं, सफाई करेंगे अंदर डाल देंगे बाद में, नहीं, वो हवन जो किया है ना वो सब बेकार हो गया। लिखा है सारा भाग राक्षसों को चला जाता है हवन कुंड के बाहर गिरा हुआ डालने से। तो इनका नाम है स्वाहा। 15वीं बेटी का विवाह। अच्छा, क्यों शिक्षा दे रहे पता है? नंदी ने हिलाया भगवान को। सुनो, पूरी कथा सुनो पहले। नंदी ने हिलाया भगवान को, बोले प्रभु ससुर जी गाली दे रहे। नंदी भगवान को, भगवान बोले बेटा ये मेरा ससुराल है, ससुराल में गाली सबको खानी पड़ती है, मैं भी खा रहा हूं, तू भी खा। अच्छा, ये भी सत्य है, ससुराल की गाली कभी न कभी हर जवाई को पड़ती है। आप भली पढ़ो या जैसी पढ़ो, पढ़ल जरूर। हाँ, किसी को नहीं पढ़ रही है तो भैया भाग्यशाली हो, और भगवान कृपा करे आगे भी ना पढ़े, क्योंकि अभी तो जीवन धरा पड़ा है, क्या पता कब पड़ जाए, भरोसा थोड़ी है। मैं नहीं कह रहा, कथा में शंकर जी कह रहे हैं नंदी से, बेटा ये मेरे ससुर जी है, ससुराल की गाली सब खाते हैं, मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खा। नंदी बोला प्रभु तुम खाओ, मैं नहीं खा सकता। नंदी खड़ा हो गया। जैसे ही नंदी जी महाराज खड़े हुए तो बोल पड़े दक्ष से, अरे दक्ष तू बड़ा अभिमानी है, भोलेनाथ को तूने अब शब्द कहा, जा मैं श्राप देता हूं तेरा ये सर तेरे धड़ से अलग हो जाए, स्वाहा। बहुत मैं करता है ना, तुझे मैं का ही सर लग जाए, जा। जैसे ही कहा तो दक्ष की ओर से 2-4 ब्राह्मण खड़े हो गए भृगु जैसे। तो खड़े होते तो उठते ही बोल पड़े, क्यों रे नंदे, ये ससुर जवाई के बीच में तो तीसरा बाहर वाला काहे को बोला। जैसे ही कहा तो श्राप दे दिया, जाओ तुम शिव के गण जितने हो सब पाखंडी हो जाओ। अब जैसे ही शिव गणों को पाखंडी कहा प्रभु, अब तो वीरभद्र आदि भी खड़े हो गए। बोले क्यों रे भृगु, बहुत जजमान की चाटुकारिता कर रहा है, जा तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, गायत्री से हीन हो जाएं। अब देखो ये ब्राह्मण होकर भी जो सब खा रहा है ना, समझ जाना नंदी आदि का श्राप ही है।
हाँ, ब्राह्मण हो फिर सब खा रहे हो पी रहे हो और गायत्री भी नहीं जप रहे हो, तो समझ जाना भगवान नंदी के गणों, शिव के गणों का श्राप लगा ये सब। जैसे ही कहा सर्वभक्षाद्विजावृत्ते हृद विद्या तपोव्रता, कोई जब तब ध्यान नहीं कर पाओगे तुम लोग, दान नहीं करोगे तुम लोग, बस खाने में ही लगे रहोगे। सर्वभक्षी हो जाओ, सब खाने पीने लग जाओ तुम। इसलिए प्रभु जो ब्राह्मण होने के बाद भी सब खा पी रहा है, जब तब ध्यान दान नहीं कर रहा है और गायत्री भी नहीं जप रहा है, समझ जाना ये शिव गणों का श्राप ही है। इसलिए आप घर जब कया जनो पैरों मध्य गायत्री जपो ब्याजू यश कौन सी हाँ आप कौला ने पका होगा आप झल लिया घर, ये श्राप है। अब शंकर भगवान ने सोचा हाय राम, हम तो सोच रहे थे स्वागत समारोह होगा, लेकिन यहाँ तो श्राप समारोह हो रहा है। भगवान ने सोचा बेटा चुपचाप खिसक लो यहाँ से। तो भगवान ने नंदी का हाथ पकड़ा, बोले बेटा चल। अच्छा, जब कोई आदमी किसी व्यक्ति को अपशब्द कह रहा हो और पलट के सामने वाला जवाब न दे, चुपचाप उठ के चला जाए, सोचो उसको कैसा लगता होगा। दक्ष तो और पारा चढ़ गया, मैंने इतना कुछ कहा और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दक्ष ने भी सारे भरे समाज में कह दिया, देखो भैया अयम तो देव जजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः, आज के बाद इस शंकर को कोई भी यज्ञ में भाग नहीं देगा, ये मेरा आदेश है। अब सबका राजा था, अब राजा का आदेश कौन टालेगा। परिणाम संसार में यज्ञ ही बंद हो गए, और जब यज्ञ ही बंद हो गए तो भैया अब सब देवता कमजोर पड़ने लग गए। अब जब देवता कमजोर पड़ने लग गए, गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो बस समझो कि जय सियाराम होने वाली है, यज्ञ करवाओ। अब ब्रह्मा जी बोले भैया मैं भी क्या कर सकता हूं, मेरे भी हाथ में नहीं है। जैसे ही दक्ष के पास ये बात पहुंची तो दक्ष बोला भैया मैं यज्ञ की शुरुआत करता हूं, देखता हूं होता है क्या। तो दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने 14 भुवनों में रहने वाले सबको बुलाया, नाग सुर गंधर्व सबको बुलाया, किसी को नहीं छोड़ा, मात्र शिव और सती को नहीं बुलाया। उल्टा वो आजकल हम लोग शादी का कार्ड देते हैं तो उस कार्ड के अंदर में एक छोटा कार्ड और लगाते हैं, आजकल लगाते हैं ना, वो अपने खास लोगों के लिए होता है, जिनको बारात में ले जाना होता है, जिनको नहीं ले जाना होता उनको वो नहीं होता। तो उसने अंदर एक छोटा कार्ड भी लगा दिया, बोले थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, रास्ता लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन आना कैलाश होते ही। क्यों कहा ऐसा पता है, ताकि शंकर जी को पता लग जाए सबको बुलाया, तेरे कोई नहीं बुलाया। अब जब सब देवता आकाश मार्ग से कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, शंकर जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब माताओं का तो व्यवहार है ना, मोहल्ले में बारात किसी की जाए लेकिन दूल्हा देखने जरूर घर से बाहर निकलेंगे। हालांकि उस दूल्हे से कोई लेना देना नहीं होता इनका, लेकिन बैंड बाजा सुनते ही बाहर जाएगी, देखो नेचर होता है। अब वो सती मैया अंदर काम कर रही थी, जैसी आवाज सुनी हवाई जहाज की तो आई बाहर, और जैसे देखा देवांगनाएं सज धज के जा रही हैं तो पूछ दिया अरे बहनों कहाँ जा रही हो, क्या हुआ। तब तुरंत एक देवांगना ने कहा अरे सती तुझे पता नहीं तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा, सबको बुलाया, तू नहीं चल रही। अच्छा, माताओं में एक बड़ी कुशलता है, पता है क्या, मायके की कमी तो ऐसे संभालती है जैसे कि है निरनो। हाँ। मायके की कमी इनको दिखती नहीं और ससुराल की अच्छाई नजर आती नहीं। हाँ, ये खूबी होती है। नहीं यहाँ वालों में नहीं है वो तो वहां वालों में है जहां मैं रहता हूँ। हाँ, यहाँ के तो सब बड़े अच्छे हैं। कि लगी 3 दिन का था करो सु हाँ
तो सती मैया बोली, अरे बहना तुम चलो चलो मैं आ रही हूं, तुम चलो चलो आगे मैं आ रही हूं, मेरे को पता है सब। जबकि कुछ पता नहीं है सती, लेकिन उन सबको ऐसा दिखाया जैसे हमें भी निमंत्रण आया है, हमें भी पता है। तो अब टेंशन में आ गई, सोचा निमंत्रण तो जरूर आया होगा, लेकिन मेरे पति लगता है मुझे बताना भूल गए। भुलक्कड़ है ना, जैसे कभी कभी देवियां हमसे भी कह देती है, तुम के नहीं बतूने भैया हमको बात घर में पता लगे होता ना, कभी कभी हमसे भी कहती है घरों। तो अब गई भोलेनाथ के पास, कहा भोलेनाथ जी उठो, थोड़ा ध्यान समाधि से बाहर आओ। अच्छा देखो, माताएं मायके की जब भी बात आती है, कभी किसी पति ने सुना, किसी पत्नी ने कहा हो तुम और शराज में तुम और सवा ब्याह रहो हिटो, कभी किसी ने कहा? जब भी कहा होगा यही कहा होगा, मेरे भाई की शादी है, मेरा मायका, यही कहा होगा ना। लेकिन सती के शब्द देखो आप, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। हे प्रभु, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वही जा रहे हैं, चलो चलते हैं। भगवान बोले पता है। अब तो सती मैया चढ़ गई भगवान के ऊपर, बोली अच्छा तुम्हें बताया, तुमने मुझे नहीं बताया। भगवान ने कहा देवी देखो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। सती ने कहा पतिदेव, शास्त्र कहता है माता पिता गुरु मित्र और बेटी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, इतनी जगहों से निमंत्रण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। निमंत्रण नहीं आया तब भी पहुंच जाओ। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन देवी तब जाना चाहिए जब वो आपको मान देते हो, सम्मान देते हो, प्रेम करते हो। अगर आपसे बैर करते हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। सती भैया बोली हाय राम, मेरे मायके वालों से तुम्हारा कौन सा 36 का आंकड़ा चल रहा भाई, कौन सी लड़ाई चल रही। अब देखो, शंकर भगवान ने आज तक सती को यह बात का पता नहीं लगने दिया कि तुम्हारे पिता और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, नहीं एहसास होने दिया। ये कथा हमको भी शिक्षा दे रही है, ससुराल से कितना ही मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन पत्नी को कभी दर्शाना मत, दिखाना मत, पता नहीं लगने देना। क्यों? क्योंकि पत्नी को अगर तुमने दर्शा दिया, फिर तुम्हारा घर में आग लगल। सीधी सी बात है। पति पत्नी में ठपाठप होती तब है जब कहते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि माताओं का एक नेचर है, अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। इनसे दो चीजें सहन नहीं होती, एक इनके भाई से कुछ कह दो फिर तो, और दूसरा मायके की बुराई कर दो। तीसरा एक गुण और है, यही माताएं मायके में भी अगर इनके पति का कोई अपमान कर दे तो, लेकिन ये उसको भी नहीं सह सकती। अब यहां देखो अभी कथा में क्या हो रहा है। भगवान ने कहा देवी मैंने आज तक इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो फिर तुम्हारा और हमारा भी संबंध वो प्रेम नहीं बनता, क्योंकि तुम याद करती, मैं याद करता, फिर हमारे प्रेम में विघ्न पैदा होता। आज बाबा ने सारी बात खुल के बता दी। सती मैया बोली हाय राम, तुम दोनों के बीच में इतना चल रहा है और मुझे पता ही नहीं। अब सती मैया बाबा से बोली बाबा देखो, जो होना था सो हो गया, घर की बात घर में रहे, अगर न तुम जाओगे न मैं जाऊं। गणु से कहा बेटा जाओ अपनी माँ को ससुराल छोड़ के आओ, उनके मायके छोड़ के आओ। नंदी आदि गण गए हैं कुछ में, और भगवान ने सारा सामान भी भेज दिया। अब जैसे ही पहुंची है ना, तो बहनें देखते ही ताना मारने लगी। एक बहन कहती है अरे मेरे को निमंत्रण नहीं होता, मैं थोड़ी आने वाली थी ऐसी, अरे हमारी भी कोई इज्जत है। दूसरी बहन कहती है अरे सती सती सच सच बता, तुमने घर वर बना लिया या अभी खुले आकाश के नीचे रहते हो।
तीसरी कहती है तेरा पति कपड़ा वपड़ा पहनने लगा या अभी ऐसे नंगा धनांगा घूमते रहता है। चौथी कहती है 2-4 बर्तन जोड़े नहीं जोड़े या अभी करपात्री बन के घूम रहा है। बार बार हो भोले बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो भोले ओ भोले ओ भोले 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 ओ भोले भोले आयो शरण तिहारी भोले बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो कैलाश के निवास नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार हो। भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया भक्तों को कभी से तूने निराश ना किया माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू आयो शरण तिहारी भोले बार तो आयो शरण तिहारी भोले बार तो कैलाश के निवास नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले बार तो आयो शरण तिहारी भोले बार तो भोले ओ भोले ओ भोले ओ भोले भोले ओ भोले भोले ओ भोले। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का चपटे बबूत में है खजाना कुबेर का चपटे बबूत में है खजाना कुबेर का है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो आयो शरण तिहारी भोले बार तो आयो शरण तिहारी भोले कुंज बिहारी नित नित से सुनाओ मोर मुकुट गिरधारी मैं नित नित से सुनाओ मुकुट गिरधारी मैं तेरी छवि अनोखी ऐसे ना दो देखे है तेरी छवि अनोखी ऐसे ना दो देखे कुछ जाना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी कुछ जाना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी मैं आरती तेरी आऊँ ये सब कुंज बिहारी मैं आरती
आवे शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरे गाऊंगी, सब तुम बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ये सब कुछ बिहारी। जय हो राधे। आशा लगे आयो कर दरबारा, आशा लगे आयो कर दरबारा। जरा दरबार मैया, जरा दरबारा, जरा दरबार मैया, जरा दरबारा में। आशा लगे आयो कर दरबारा। गल मुंडों के माल चरा, एक हाथे तलवार। गल मुंडों के माल चरा, एक हाथे तलवार। रौद्र रूप धरी कर दुष्टों को संहारे, रौद्र रूप धरी कर दुष्टों को संहारे।